बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, अगर आप उम्रा करने की नीयत से सऊदी अरब जाना चाहते हैं, अनकरीब आपने ये फैसला किया हुआ है कि आप उम्रा करेंगे, उम्रे की सादत हासिल करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। हमारे वतन अजीज के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि चंद पैसों के लिए, सिर्फ चंद पैसों के लिए, ना सिर्फ अपनी बदनामी का सबब बनते हैं बल्कि सादा लोगों को इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान की जग हसाई, पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं, वो भी आलमी सतह पर। एक खानदान जो कि 23 दिसंबर को 5 अफराद पर मुश्तमिल खानदान था, सऊदी अरब जाता है उम्रा करने की नीयत से। 30 तारीख को इनके होटल में, मक्का में इनके होटल में आके सऊदी जो पुलिस है इनको हिरासत में लेती है, इनके हाथों में हथकड़ियां डालती है, पैरों में बेड़ियां डालती है और फिर जिसे कहते हैं ना कि नई जिंदगी मिलना, मौत के मुंह से वापस आना। क्योंकि जो इल्जाम इन पर लगा था ना, ये बेगुनाह खानदान है, इसने कोई जुर्म नहीं किया था। सिर्फ इसका कसूर यह था, इसका गुनाह यह था कि ये सादा लोग थे। ये उन लोगों के चक्कर में आ गए जो कि ये कहते हैं कि हम आपको फ्री उम्रा कराएंगे। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि यार वो उम्रा करने के लिए जाए, और आजकल महंगाई इतनी हो गई है, इस चीज का फायदा उठाते हैं लोग और आपको कहेंगे कि हम आपको फ्री उम्रा कराएंगे, आपको टिकट देंगे, आपको वीजा देंगे। लेकिन जिस तरीके से आपको ये फंसाएंगे ना, आप यकीन जानिए, ये तो खानदान जो मैं भी आपको पूरी डिटेल्स बताने जा रहा हूं, इन्होंने पता नहीं क्या नेकी की थी, अल्लाह को इनकी कौन सी अदा पसंद आ गई थी कि इनको दोबारा जिंदगी मिली है, वरना यकीन जानिए इनके सर धड़ से अलग कर दिए जाते जो इल्जाम इन पर लगाए गए। अब आप सुनिए इनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। 23 तारीख को लाहौर की एक फैमिली, मैं फर्जी नाम आपके सामने लूंगा, मैं इनका ओरिजिनल नेम नहीं लूंगा, लेकिन ये 5 अफराद पर फैमिली होती है। इसमें एक शौहर, उसकी वाइफ, जो वाइफ होती हैं उसकी बहन, उसका शौहर और एक खानदान का एक और फर्द इसके अंदर शामिल होता है। 5 अफराद पर मुश्तमिल होते हैं। पाई पाई जमा करके ये उम्रे के लिए पैसा जमा करते हैं और 23 तारीख को, 23 दिसंबर को लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 6 बजे की फ्लाइट से ये सऊदी अरब जद्दा के लिए रवाना होते हैं। 5 बजे इनके जो रिश्तेदार होते हैं इनको एयरपोर्ट पर छोड़ते हैं, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। 6 बजे इनकी फ्लाइट होती है। ये पांचों के 5 अफराद फ्लाइट में बैठते हैं, जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते हैं। उसके बाद ये मक्का जाते हैं, मक्का जाके ये उम्रे की सादत हासिल कर लेते हैं। कोई रोक टोक नहीं होती, कुछ नहीं होता। अच्छा, वहां पर जाके इनके जो खानदान है ना, उनमें से 3 या 4 अफराद की तबीयत खराब हो जाती है। इसी तरीके से मतलब वो फिर ज्यादा वक्त होटल के अंदर गुजारते हैं। अक्सर लोग जाते हैं ना सऊदी अरब के अंदर, बीमार हो जाते हैं। अब 3 से 4 अफराद इनके खानदान के 5 अफराद में से बीमार होते हैं, होटल के रूम में होते हैं। खातून जो एक होती हैं इनके खानदान की, वो 30 तारीख को मक्का मुकर्रमा चली जाती हैं, खाने काबा जाती हैं, वहां पर नमाज की अदायगी या उम्रे की अदायगी जो उन्होंने करनी होती है वो वहां पर करके जैसे ही अपने होटल वापस आते हैं। 23 दिसंबर को ये गए थे। 30 दिसंबर को जब ये खातून अपने होटल में आती हैं तो मंजर देखती हैं कि सऊदी पुलिस के एहलकार इनके होटल के कमरे के बाहर खड़े हुए हैं, बल्कि अंदर भी चले गए। उन्होंने इनके खानदान के बाकी अफराद से पूछगछ की, तफ्तीश की। और तफ्तीश क्या हो रही थी? एक बैग सामने रखा हुआ था, बैग था, और कहा कि जनाब ये आपका बैग है। अब वो जो खातून अभी अभी मक्का मुकर्रमा से आई थी, उन्होंने कहा जनाब ये तो हमारा बैग ही नहीं है, आप लोग, हम लोग, सब लोग अपने बैग को पहचानते हैं जब भी हम बैरून मुल्क सफर करते हैं। उन्होंने कहा जनाब इस बैग पर आपका टैग लगा हुआ है और आप कह रही हैं ये बैग ही आपका नहीं है। उन्होंने कहा जनाब हमारा बैग है ही नहीं, हमारे पास ये 5-6 बैग थे, हम लोग इसको लेकर आ गए थे। हमारा ये बैग होता और अगर ये मिसिंग होता, गुमशुदा हो जाता, तो हम उसी वक्त एयरपोर्ट को इतला करते, हमारा बैग ही नहीं है। टैग हमारे नाम का जरूर लगा हुआ है, लेकिन हमारा इस बैग से कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी पुलिस को इत्मीनान नहीं होता, वो इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करती है, पैरों में हाथों में हथकड़ियां डालती है, पैरों में बेड़ियां डालती है। ये इनको जद्दा ले जाती है एयरपोर्ट पे, वहां से मर्दों को मर्दों की जेल में और खवातीन को खवातीन की जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। उस बैग, जिस बैग की निशानदही की गई थी सऊदी पुलिस की जानिब से, उसमें से मनशियात, आइस बरामद होती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली वो बैग उनका होता ही नहीं है, इसलिए वो तो तस्लीम करते ही नहीं है कि जनाब ये हमारा बैग है। फिर जनाब सऊदी हुकूमत मुत्तला करती है, इतला देती है पाकिस्तानी हुकूमत को कि भाई 5 लोग आए थे, इनके बैग से बड़ी तादाद में आइस बरामद हुआ है। यहाँ पे जो पाकिस्तान की वजारत दाखिला है, पाकिस्तानी हुकूमत है, वो हरकत में आती है। और मैं आपको फिर मेंशन करूंगा, पाकिस्तानी हुकूमतों की काविशों की वजह से ये 5 अफराद मौत के मुंह से निकल कर आए। मनशियात बरामद आपसे हो गई, आप पर हद नाफिज की जाएगी, आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, नो टॉलरेंस है। लेकिन फिर इनकी बचत कैसे हुई?
क्योंकि इन पे तो ये पता चल गया था ना इनके पास से बरामद हुई है। बैग इनका नहीं था लेकिन टैग लगा हुआ था। बाद में तहकीकात हुई तो पता है क्या पता चला, अब ये 5 अफराद जाते हैं एयरपोर्ट पे। इनके जो लगेजेस होते हैं, आपने भी देखा होगा कि लगेजेस में टैगिंग लगाई जाती है ना, टैग लगाया जाता है। ये आपके नाम का टैग लग गया, एक बैग रखा उसका वेट चेक किया, आपके नाम का टैग लग गया, वेट चेक किया, आपके नाम का टैग लग गया। इनके बैग्स पर इनके नाम के टैग लगे हुए थे। उसके बाद ये अपनी फ्लाइट में चले जाते हैं, बैग जो है वो लगेज के अंदर चला जाता है। जद्दा एयरपोर्ट पर जब ये उतरते हैं और उसके बाद जब सामान आ रहा होता है तो ये खातून जो होती हैं जिनसे तफ्तीश की जाती है बैग के बारे में, ये अपने तमाम बैग्स को निकाल लेती हैं, लेकिन एक बैग जिसमें टैग नहीं होता, लेकिन ये बैग को पहचान लेती हैं कि यार ये हमारा ही बैग है। कुछ लोग नाम लिख लेते हैं ना, पेपर पे लिख के नाम लिख देते हैं, चिपका देते हैं कि भाई टैग है, आगे पीछे हो जाए तो कम से कम ये नाम तो लगा हुआ। ये 5 या 6 बैग जितने इनके पास बैग होते हैं उनकी निशानदही करते हैं, निकाल लेते हैं। सारे बैग्स पर टैग लगा होता है, सिर्फ एक बैग पर टैग नहीं होता। अच्छा, इनको लगता है यार कहीं गिर गया होगा, मुझे और आपको भी यही लगेगा कहीं गिर गया होगा। मैंने जब इस वाकये से पहले कभी ये नहीं सोचा था कि अगर आपके बैग पे टैग ना हो तो आपको इत्तला देनी पड़ेगी कि यार टैग नहीं है मेरे बैग में, लेकिन है मेरा बैग। उसके बाद ये लोग मक्का आ जाते हैं, उम्रा परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, कराची पे, ये लाहौर में, पाकिस्तान के अंदर 9 अफराद को हिरासत में लिया गया। अब ये 9 अफराद ने क्या कारस्तानी की। होता ये है कि एक बैग जिसमें से इनका टैग निकाला, उन्होंने देखा जो ये 9 अफराद थे जो कि बाकायदा तौर पर मनशियात का कारोबार करते थे। पूरा नेक्सस है ये, यहां भी है और वहां भी है, नेक्सस है ये। उन्होंने ये सोचा कि यार ये सादलो लोग हैं, बूढ़े लोग लग रहे हैं। एक इनमें से उम्र 75 साल की भी थी। आप सोचिए इनके बैग्स की ना इतनी चेकिंग वैकिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने क्या किया, एक टैग फाड़ा और उस बैग पे चिपका दिया जिस बैग पे मनशियात थी, जो उन लोगों का बैग था। और इन्होंने ये सोचा कि जब ये अपना बैग टैग की मदद से, यानी टैग पहचानेंगे, उतार लेंगे, तो हम इनके होटल में जाके इनसे कहेंगे आप गलती से हमारा बैग लिया है, हम इनसे ले लेंगे, या रास्ते में ही ले लेंगे। बस इनके एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम इनसे बैग ले लेंगे, सर जी आपने हमारा बैग ले लिया, हमें वापस कर दें। ये उनका मंसूबा था, उनकी सोच थी। अब जब इन्होंने बैग उठाया नहीं, बेसिकली ये जो बैग जिसको लेके सऊदी पुलिस आई थी इनसे तफ्तीश करने के लिए, 4 दिन तक जद्दा एयरपोर्ट पर पड़ा रहा। किसी ने दावा ही नहीं किया भाई मेरा बैग। पुलिस वालों ने बैग खोला, पता चला अंदर से मनशियात निकली। उन्होंने टैग चेक किया, टैग में इन खातून का नाम लिखा हुआ था जिन खातून को हिरासत में लिया गया, पूरे खानदान को हिरासत में लिया गया। इनके होटल का नंबर, इनकी तमाम चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी। ये आ गए होटल पे और उन्होंने छापा मारा और कहा कि भाई बैग आपका है। उन्होंने कहा हमारा तो बैग नहीं है। इन्होंने कहा टैग आपका है। कहा टैग हमारा ही है, लेकिन ये टैग तो एक मिसिंग हो गया था। अब यहां पर कारस्तानी हुई है कि जब ये लगेज में जबान जाता है, वहां पर कुछ लोगों ने इनका टैग निकाला, दूसरे में लगाया और इनके बैग पे टैग ही नहीं लगाया, और उसके बाद इन्होंने सामान चढ़ा दिया। वाकई में किसी की चेकिंग नहीं होती। हो सकता है कि जब ये सामान आ रहा था तब भी किसी ने चेकिंग नहीं करनी थी, देख के कि यार सादलो लोग हैं, फैमिली है, बुजुर्ग फैमिली, क्या मनशियात की कारोबार करेंगे। अगर ये निकाल लेते तो जैसे ये एयरपोर्ट से बाहर निकलते, इनके कारिंदे मौजूद होते और ये इनसे बैग ले लेते। भाईजान, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, मनशियात के मामले के अंदर नो टॉलरेंस पॉलिसी है उनकी। मनशियात बरामद हुई आपके पास से, भले आप लाए हो, आपको गलती से दी हो, कोई भी मामला हो, कुछ भी हो, जनाब उन्होंने आपकी एक नहीं सुननी है। ये तो शुक्र है हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पे काविशें की। जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी वो सऊदी हुकूमत से शेयर की। सऊदी हुकूमत को बताया कि जनाब ये लोग बेकसूर हैं, ये देखिए यहाँ पे सीसीटीवी वीडियो है, बहुत सारे लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। तब उन जाके उनकी रिहाई हुई और फिर वो पाकिस्तान आके पहुंचे। फिर वो पाकिस्तान आए, 5 के 5 अफराद। ये इतना खौफनाक वाकया, और यकीन जानिए मुझे भी नहीं पता था कि अगर आपके बैग में टैग ना लगा हुआ हो तो आपके लिए इतनी जिंदगी और मौत का मसला कभी कभी बन जाएगा। ये जिंदगी और मौत का मसला, और अगर वो मुत्तला नहीं करते पाकिस्तान को तो यकीन जानिए ये जेलों के अंदर सड़ रहे होते। हमारे मुल्क के अंदर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है यार, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के आगाज में कहा, चंद पैसों के लिए भाई आप उम्रा करने के लिए जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपका अपना सगा भाई, बेटा, बाप कहे यार मेरे लिए चीज ले जाओ, नहीं लेके जानी आपने नहीं लेके जानी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन पर शक करें, भाई उनको किसी ने अगर चीज दी हो उसके अंदर कुछ मिलावट हो। अभी पिछले दिनों एक फैमिली, 3-4 लड़के गए थे उम्रा करने के लिए, किसी ने उनको ट्रामाडोल पकड़ा दी एयरपोर्ट पे। यार मेरी वालदा की ना तबीयत बड़ी खराब है सऊदी अरब में, यहाँ मेडिसिन नहीं मिली, खुदा के लिए। अच्छा, वो आपको इस तरह से आपको डाइवर्ट करते हैं, आपको कहते हैं कि देखें 2 लाख का पैकेज है, हमने आपको 1.5 लाख का कर दिया, 1,25,000 का कर दिया, आप खुश, आप कहते हो आपने तीर मार लिया। वो आपसे इस तरह का काम करवाते हैं। वो उन्होंने ट्रामाडोल पकड़वाई, उसके पैकेट थे, उन्होंने जल्दी जल्दी में रख ली।
وہاں جا کے پکڑ لیا ان کو. جب پکڑ لیا تو اب کچھ دنوں پہلے مجھے پتہ چلا ان کی فیملی سے, کراچی کی فیملی ہے, انہوں نے مجھے پوری تفصیلات بتائی تھی کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی. انہوں نے کہا اب جا کے ہمارے بچوں کو رہائی ملی ہے, وہ چھوٹے ہیں. لیکن سوچئے کس اذیت میں, کس کرب میں انہوں نے یہ دن گزارے ہوں گے. کیا بھی کچھ نہیں اور اس کی سزا بھی ملی. خیر, آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.